अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूँ रुज़ीना मज़हर और आप देख रहे हैं फूड लवर्स। आज हम बना रहे हैं देगी पुलाव। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और अक्सर ख़वातीन से जो ठीक नहीं बनती। तो आज हम बना रहे हैं देगी पुलाव। तो गौर से रेसिपी को देखिएगा। और मैं नए चावलों का बना रही हूँ, जो कि बहुत ही प्रॉब्लम रहता है सबका कि नए चावल अच्छे नहीं बनते जी, ये नहीं होता वो नहीं होता। तो आज हम बना रहे हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैंने ये देखें जी, टमाटर काट लिया। एक बड़े साइज़ का टमाटर है, 2 हरी मिर्चें हैं, लहसुन के जवे हैं, 5 से 6 अदरक है 1 इंच का, और चिकन है मेरे पास। चिकन जो है वो मैं विंग्स का बना रही हूँ पुलाव, ठीक है, मिक्स चिकन नहीं है। तो इसमें 1 टीस्पून जो है वो नमक जाएगा, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च जाएगी, और हाफ़ टी स्पून जो है हल्दी जाएगी, 2 टीस्पून जो है वो भर भर के सूखा धनिया जाएगा, और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, ठीक है। और साथ ही जाएंगे कुछ खड़े मसाले, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची। इन सब को हम अच्छी तरह से आधे घंटे के लिए ढक के पकाएंगे। जैसे ही अब इसमें 2 से 3 बॉयल आ जाएंगे, पकना स्टार्ट हो जाएगी यखनी, तो इसको मैं ढाँप दूंगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मैं इसको आधा घंटा सॉरी मैं इसे पकाऊंगी। आधे 3 घंटे बाद आ गए हैं जी दोबारा। तो ये देखिए सब कुछ अच्छी तरह से रेडी हो गया। अरोमा शरोमा जो भी है वो सारा कुछ निकल गया है, ठीक है। यखनी हमारी बिल्कुल तैयार है। इसको अभी मैं छान लूँगी, चिकन को सेपरेट कर लूँगी, यखनी को कर लूँगी सेपरेट, और जो बाकी चीज़ें बचेंगी उसको डिस्कट कर देंगे। और ये है जी कढ़ाई में ऐड कर लिया ऑयल, साथ ही एक मीडियम साइज़ का प्याज कट किया है। प्याज को लाइट सा गोल्डन सा शेड देना है, ठीक है। तो चिकन जो है ये देखें जी, चिकन मैंने सेपरेट से निकाल के रख ली है। चिकन स्टॉक जो थी वो भी मैंने सेपरेट कर ली है, और जो बाकी पीछे मवाद जितना भी बचा, यानी कि जो टमाटर शमाटर थे और लहसुन और अदरक शदरक हरी मिर्चें, ये वो सब कुछ वो वेस्ट कर दिया, ठीक है। क्योंकि उसमें से जो भी अरोमा शरोमा था सारा कुछ तो निकल आया, उसमें अब कुछ भी बाकी नहीं है, इसीलिए उसको डिस्कार्ड कर दें। और साथ ही इसमें जाएगा जी चिकन। चिकन को प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे तकरीबन 5 मिनट तक, ताकि ये चिकन जो है उसका बकाया जो टेस्ट है वो भी अच्छी तरह से इसमें निकल आए। तो ये देखिए इस टाइम पे इसमें जाएंगी 2 हरी मिर्चें, हल्का सा कट लगा के इसमें हरी मिर्चें डाल दें। मैंने इसको ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप मिर्चें यहाँ पे तेज़ कर सकते हैं। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 टेबल स्पून जो है वो है दही का, और दोबारा से इसकी दही के साथ भुनाई करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और साथ ही इसमें मैं ऐड कर दूँगी यखनी। आगे वाले स्टेप जो हैं वो बहुत अहम और बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। वो इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि ये चावल जो मैं पका रही हूँ ये नए चावल हैं। पुराने चावलों में तो जितना मर्ज़ी पानी ऐड करते जाओ ना, कोई इशू नहीं होता, वो चावल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जो नए चावल होते हैं उनको बनाने के लिए स्पेशल ट्रिक्स चाहिए होती हैं, जो कि हर किसी से हैंडल नहीं होता। अगर पानी का उतार चढ़ाव थोड़ा सा भी कम हो जाए तो चावल ख़राब हो जाते हैं। तो इस टाइम पे मैंने तकरीबन ये चावल इसमें ऐड कर दिए। चावलों को मैंने 2 से ढाई घंटे भिगोया है। भिगोने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए। आपने बहुत हल्के हाथ से इसको एक दफ़ा हिलाना है, ठीक है। तो ये देखें जी इस टाइम पे जो पानी है वो पकना हो गया है स्टार्ट। अगर तो आपको यहाँ पे महसूस होना कि चावल बहुत ज़्यादा लेस बना रहे हैं, तो भी मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि आपने उसका क्या हल करना है। उसका एक बहुत ही बेहतरीन हल है। ये देखिए पानी आहिस्ता आहिस्ता से खुश्क होना शुरू हो गया। चावलों को बहुत प्यार से हल्के हाथ से आपने हिलाते रहने, ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। एक तो नए चावलों का पानी आपने बिल्कुल लास्ट तक ड्राई करना है, ठीक है। अभी मैंने इसको दम दे दिया 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद आए हैं दोबारा, तो ये देखिए आपके सामने लुक है, कितने ज़बरदस्त चावल बने हैं। और ये नए चावल बिल्कुल भी नहीं लग रहे। देखिए आप, आपको क्या नए चावल लग रहे हैं? ये इस तरह लग रहे हैं जैसे पुराने चावल पके होते हैं। तो लिहाजा ये बिल्कुल नए चावल हैं, ठीक है। ये देखिए चावलों ने कोई लेस नहीं छोड़ी, कुछ भी नहीं। तो इसकी बेहतरीन टिप ये है कि अगर चावल बहुत ज़्यादा लेस छोड़े तो आपने लेमन के 2 पीसेस काट के उनको उल्टा करके आपने चावलों पे रख देना है। तो चावलों की जो लेस होगी वो सारी ख़त्म हो जाएगी।
तो नेक्स्ट मिलेंगे जी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।